Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session, and in this session we are going to do sums which are based on what? Quartiles, percentiles and deciles related questions. ठीक है? So यहाँ पे first sum read करता हूँ as for the following distribution of weight of 60 students, find the three quartiles. ठीक है? Weight in kgs दिया है 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64. तो ये वैल्यू दिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है एज 3, 6, 11, 18, 14, 6, 2. फिर लिखा है ऑल्सो फाइंड 4th and 7th डेसाइल, 16th and 87th परसेंटाइल. ये वैल्यूज ढूंढना है. सो यहाँ पे सबसे पहले वेट इन केजीज दिया है. सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखूंगा एज व्हाट? वेट इन केजीज. ठीक है, ये वेट इन केजीज लिखा यहाँ पे. तो वैल्यूज क्या दिए थे? तो ये है 30 to 34, फिर 35 to 39, 40 to 44, फिर वैल्यू दिया है 40 to 44 के बाद 45 to 49, फिर दिया है 50 to 54, फिर दिया है 55 to 59, उसके बाद वैल्यू दिया है 60 to 64. सो यहां तक का वैल्यू दिया है. बट अगर मैं ये चेक करता हूं तो मेरे को इतना समझ में आता है ये डेटा देख के कि यहाँ पे 30 to 34, 35 to 39 मतलब यहाँ पे ये ग्रुप डेटा है. बट ये ग्रुप डेटा के क्वेश्चन में यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि ये ग्रुप डेटा का जो सम है उसमें क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है. तो मुझे सबसे पहले क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा. और वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बनाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा जिसको मैं बोलूंगा एज व्हाट? क्लास बाउंड्रीज. तो उसको मैं लिखूंगा CB. ये क्लास बाउंड्रीज को बहुत बार एक्सटेंडेड क्लास भी लिखा जा सकता है. सो वो लिखेंगे या फिर कंटिन्यूस क्लासेस, ऐसे करके भी एक कॉलम बना सकते हैं. तो क्लास बाउंड्रीज, एक्सटेंडेड क्लास, या फिर हम लिख सकते हैं कंटिन्यूस क्लास. सो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट एंड सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, इसका डिफरेंस निकालना होगा. तो ये डिफरेंस का वैल्यू क्या आ रहा है? 1. सो डिफरेंस का वैल्यू 1 आ रहा है, उसको डिवाइड करेंगे बाय व्हाट? 2. सो डिवाइड बाय 2 किया तो 1 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट? 0.5. तो ये 0.5 हुआ. सो यहाँ पे 0.5 क्या करूंगा? लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे. तो 30 में से ये गया तो ये हो जाएगा 29 क्या आएगा? 5, 34.5. अब वापिस लोअर लिमिट से क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट होगा. तो यहाँ पे वापिस से ये हो जाएगा एज व्हाट? 34.5 से लेके 39.5. एक बार ये कंडीशन मिल गया. अब मुझे मालूम है नेक्स्ट वैल्यूज क्या आएंगे. 39.5 से लेके क्या आएगा? 44.5, फिर 44.5 से 49.5, फिर आएगा 49.5 से 54.5, 54.5 से लेके 59.5 आएगा, एंड उसके बाद 59.5 से 64.5. तो ये सेट ऑफ वैल्यूज मिल गए. मतलब ये वैल्यूज हमने लिखे यहाँ से. कहां से मिले? क्योंकि ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं था तो उसको कंटिन्यूस बनाया. सो ये कंटिन्यूस बनाया बाय कंसीडर इट एज व्हाट? क्लास बाउंड्रीज. एंड इसको मैं क्या बोलूंगा? ये मैंने कन्वर्ट किया इनटू व्हाट? एक्सक्लूसिव टाइप. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट. अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए. वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वही क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नथिंग बट व्हाट? फ्रीक्वेंसी. सो ये फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, दैट इज F. अब फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज क्या क्या दिए गए? तो मैं बोलूंगा 3 फॉलोड बाय 6, फिर क्या दिया है? फिर दिया है 11, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू दिया है 18, फिर दिया है 14, और उसके बाद दिया है व्हाट? 6 फॉलोड बाय 2. सो इसके बाद मेरा नेक्स्ट कंडीशन जो है, सिंस ये ग्रुप डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वार्टाइल्स है, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल के रिलेटेड है. सो सिंस ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है तो यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट? मेरा CF का कॉलम, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइम, हम ऐसा बोलेंगे. सो ये वैल्यू आ गया. अब पहला वैल्यू जो है वो एज इट इज 3 आएगा. अब यहाँ पे ये 3 लिखने के बाद 3 प्लस क्या आएगा? 6. तो 3 प्लस 6 क्या आएगा? 9. 9 प्लस 11 तो ये हो जाएगा 20. 20 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 38. 38 और ये 14 हो जाएगा एज व्हाट? 52. 52 और ये 6 ये हो जाएगा 58. 58 एंड 2 ये हो जाएगा 60. सो यहाँ पे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मेरा n का वैल्यू जो है वो क्या हो गया? 60. 60 is my total frequency का वैल्यू. सो आई विल से n is equal to क्या आएगा? 60.
अब क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला है फाइंड क्वार्टाइल्स। जब क्वार्टाइल्स ढूंढना है इसका मतलब मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, उन लोगों ने बोला है फाइंड 3 क्वार्टाइल्स। फाइंड 3 क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल 1 ढूंढना है, क्वार्टाइल 2 ढूंढना है, क्वार्टाइल 3 ढूंढना है। सिंस मुझे क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 ढूंढना है, तो वो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 ढूंढने के लिए मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, तो मैं बोलूंगा n/4, क्योंकि ये n/4 मुझे हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू गेट व्हाट क्वार्टाइल 1 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा n/4, मतलब ये हो जाएगा 60/4, सो ये वैल्यू हो जाएगा इज व्हाट 15। सिंस ये वैल्यू 15 आया, अब मुझे लिक्विडेट करना है कि 15 कहां पे लाई करेगा। सिंस 15, तो मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे 15 कहां पे आएगा, तो ऐसे 15 लाइज ओवर हियर, तो ये हो जाएगा मेरा क्वार्टाइल 1 का लोकेशन। ये हो गया मेरा क्वार्टाइल 1 का लोकेशन, दैट इज क्वार्टाइल 1। तो इसके बाद में लिखूंगा क्वार्टाइल 1 लाइज इन द इंटरवल, लाइज इन द इंटरवल क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, तो आई विल से 39.5 to 44.5। मतलब हमें एक चीज नोटिस करना है कि अभी जब भी क्लास इंटरवल का कंडीशन लिखना होगा तो वी हैव टू कंसीडर व्हाट क्लास बाउंड्रीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो अब यहाँ पे ये लिख दिया। अब मेरे को इधर से इतना समझ में आ रहा है कि इसके बाद मेरा L1 का वैल्यू आएगा L1। सो L1 इज लोअर लिमिट ऑफ माई क्वार्टाइल क्लास। अरे सिंस ये फर्स्ट क्वार्टाइल है इसको क्या लिखा मैंने Q1। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा n/4, ये n/4 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हुआ। सो ये L1 का वैल्यू मिल गया। इसके बाद L2 मतलब क्वार्टाइल का 1, मतलब क्वार्टाइल 1 जो है उसका जो अपर लिमिट आएगा वो मेरा L2 का वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा 44.5। सो L1 लिखा, L2 लिखा। अब इसके बाद मुझे लिखना होगा एज व्हाट CF। CF का वैल्यू क्या आएगा, जो वो क्वार्टाइल के जस्ट ऊपर जो CF का वैल्यू वही आएगा, दैट इज व्हाट 9। एंड उसके बाद मुझे क्या लिखना है F, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वार्टाइल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वार्टाइल क्लास इज व्हाट 11। सो यहाँ पे L1 लिख दिया, L2 लिख दिया, CF लिख दिया एंड F लिख दिया। एंड ऑलरेडी ये सारे कंडीशन लिखने के साथ में हमने n/4 तो ढूंढ ही लिया है, दैट इज फॉर क्वार्टाइल 1। सो क्वार्टाइल 1 का अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ विद क्वार्टाइल 1, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वार्टाइल 1, ठीक है। तो क्वार्टाइल 1 मैंने लिखा, दिस इज इक्वल टू, मैं इधर लिखूंगा L1 प्लस इधर लिखता हूं L2 माइनस L1, ये एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n/4। अरे n/4 लिखा, इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है फॉर क्वार्टाइल 1। सो क्वार्टाइल 1 है इसलिए n/4 आएगा, माइनस क्या आएगा CF होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा F, बट ये खाली इतने पार्ट में ही आएगा। सो यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद L1 का वैल्यू लिखेंगे एज व्हाट 39.5 प्लस ये हो जाएगा 44.5 माइनस 39.5, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा n/4, तो n/4 का वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा 15 माइनस ये क्या आएगा CF का वैल्यू विच इज 9 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये है 11। सो ये हो जाएगा 39.5 प्लस, अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये 5 आ जाएगा और ये क्या आएगा 6 और ये क्या आएगा 11। सो ये हो जाएगा 39.5 प्लस 30 अपॉन 11, सो ये हो जाएगा 39.5 प्लस, अब 30/11 तो ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना होगा। सो 30 डिवाइड बाई 11 इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आएगा 2.7227। ये वैल्यूज रिपीट होते जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने 2.7272 लिखा। सो अब ये वैल्यू के साथ अगर मैं 39.5 ऐड करता हूं तो प्लस 39.5, तो ये वैल्यू आ जा रहा है व्हाट 42.227 ये वैल्यू आ रहा है। तो कहने से इसको राउंड ऑफ करूंगा क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए, तो मैंने थर्ड डेसिमल ढूंढा एंड ये 5 या 5 से ज्यादा है तो इधर मैं लिखूंगा एज व्हाट 23। सो ये हो गया मेरा क्वार्टाइल 1 का वैल्यू। नाउ ये खाली हमने अब तक फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढा, अब हमें ढूंढना है क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। सो क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 कहने से क्वार्टाइल 2 के लिए अब मैं बोलूंगा क्वार्टाइल 2 का मीनिंग होता है इट इज सेम एज मीडियन, क्योंकि यहाँ पे जब क्वार्टाइल 2 ढूंढेंगे तो यहाँ पे जैसे क्वार्टाइल 1 में n/4 ढूंढा वैसे क्वार्टाइल 2 के लिए मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मुझे ढूंढना है व्हाट 2n/4। सिंस 2n/4 क्योंकि क्वार्टाइल 2 ढूंढना है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा n/2। इसलिए मैंने बोला n/2 हम लिखते हैं जब मीडियन भी फाइंड करते हैं तब हम n/2 ढूंढते हैं। सो यहाँ पे 2n/4, सो ये 2n/4 का वैल्यू कैलकुलेट करने से मुझे क्या चाहिए, मुझे क्वार्टाइल 2
कहां पे लाई करेगा, जैसे क्वार्टाइल 1 लाइज इन द इंटरवल लिखा वैसे ही मुझे क्वार्टाइल 2 कहां पे लाई करता है वो ढूंढना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2n/4, तो जब ये 2n/4 लिखा तो इधर मैं क्या लिखूंगा 2 into n/4। मेरे को n/4 का वैल्यू क्या है 15, तो मैं अब ये वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 30। सो 2n/4 का वैल्यू क्या आएगा 30। तो अब मेरे को लोकेट करना है 30 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है। तो यहाँ पे ये 3 है 9 है 20 है 30 चाहिए, तो 30 लाइज इन व्हाट दिस क्लास इंटरवल। सो इसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट Q2, तो इधर मैं मार्क कर दूंगा एज Q2। जैसे इसको Q2 मार्क किया तो मेरे को समझ में आ गया ये मेरा क्वार्टाइल 2 का क्लास इंटरवल हो जाएगा। एंड ये क्वार्टाइल 2 का जो क्लास इंटरवल है ये मुझे समझाएगा कि यहाँ पे मेरा ये लोअर लिमिट हो जाएगा और ये अपर लिमिट हो जाएगा। इसका मतलब L1 एंड L2 का वैल्यू हो जाएगा। सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं Q2 जो है लाइज इन द इंटरवल। सो Q2 लाइज इन द इंटरवल, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे इंटरवल इज व्हाट 44.5 to 49.5, ये इंटरवल में आ जाएगा। एंड सिंस ये इंटरवल में आ गया इसलिए अब मैं वैल्यू ढूंढ सकता हूं, दैट इज L1 का वैल्यू। तो L1 का वैल्यू है 44.5, मतलब लोअर लिमिट ऑफ दैट क्वार्टाइल क्लास। सो लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास इज व्हाट 44.5। अब यहाँ पे L2, तो इसको लिखूंगा 49.5, क्योंकि ये अपर लिमिट ऑफ दैट क्वार्टाइल क्लास। तो L2 मिल गया। अब इसके बाद मुझे ढूंढना है व्हाट CF, तो CF का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, तो अब मैं देखता हूं CF मतलब ये क्वार्टाइल क्लास के जस्ट ऊपर जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखना है। तो इसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू है वो है 20, तो CF की जगह पे क्या लिखूंगा 20। एंड फिर लिखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वार्टाइल क्लास जिसका वैल्यू है 18, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एज व्हाट 18। सो ये सारे वैल्यूज मिल जाने के बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ऑफ व्हाट क्वार्टाइल 2। तो जब मैं यहाँ पे क्वार्टाइल 2 लिखता हूं तो Q2 लिखा जाएगा, Q2 का वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट L1 प्लस यहाँ पे लिखूंगा L2 माइनस L1, ये एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2n/4 माइनस क्या आएगा CF अपॉन F। तो अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 44.5 प्लस 49.5 माइनस 44.5 आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2n/4 का वैल्यू है 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे माइनस इधर CF, तो CF का वैल्यू है 20, तो ये 20 आ जाएगा अपॉन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है व्हाट 18, तो ये 18 लिखा। सो अब ये आएगा 44.5 प्लस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 अपॉन व्हाट 18, तो ये हो जाएगा 44.5 प्लस 50 अपॉन क्या आएगा 18। सो इसको लिखेंगे 44.5 प्लस, अब 50 अपॉन 18 लिखना है, तो 50 बाई 18 को डिवाइड करना होगा, तो 15 डिवाइड बाई व्हाट 50 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो उसका आंसर आता है व्हाट 2.77 आ रहा है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2.777, ये कंडीशन आ रहा है। सो यहाँ पे ये रिपीट होते जा रहा है। सो 44.5 प्लस 2.77 ये सब ऐड करने के बाद हमको वैल्यू आता है व्हाट 47.2777 आ रहा है। सो यहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो गया, ये वैल्यू ऐड करने पे अभी ये भी 777 आ रहा है। सो इसको राउंड ऑफ करेंगे, सो अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 47.28, तो ये हो गया मेरा क्वार्टाइल 2 का वैल्यू। सो ये जो वैल्यू हमने ढूंढा इट इज क्वार्टाइल 2, तो क्वार्टाइल 2 लिखा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज व्हाट Q2, ठीक है। तो क्वार्टाइल 2 ढूंढ लिया, क्वार्टाइल 1 ढूंढ लिया, अब हम ढूंढेंगे क्या थर्ड क्वार्टाइल। सो ये क्वेश्चन में तीसरा पार्ट दैट इज क्वार्टाइल 3 ढूंढना है। अब क्वार्टाइल 3 ढूंढने के लिए जैसे हमने क्वार्टाइल 1 में n/4 ढूंढा, क्वार्टाइल 2 में हमने स्टार्ट किया विद व्हाट 2n/4, वैसे ही क्वार्टाइल 3 के लिए मैं स्टार्ट करूंगा विद व्हाट 3n/4 का वैल्यू, क्योंकि वो जो 3n/4 का वैल्यू है तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ व्हाट 3n/4। सो 3n/4 लिखा तो 3n/4 का वैल्यू क्या है 15, सो ये हो जाएगा 45। सो ये 45 हमारी मदद करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट कि क्वार्टाइल 3 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है। सो 45 है, सो 45 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 38 के बाद 45, तो ये क्लास इंटरवल में आएगा। सो इसको मार्क कर देंगे एज व्हाट क्वार्टाइल 3। सो Q3 लिखा यहाँ पे, एंड ये Q3 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट Q3 लाइज इन द इंटरवल। सो Q3 लाइज इन द इंटरवल, तो इन द इंटरवल क्या आएगा। सो अगर वहां पे हम देखते हैं कि ये Q3 जो है इट लाइज इन द इंटरवल क्या आएगा 49.5 से लेके 54.5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज व्हाट कि इन द इंटरवल 49.5
254 पॉइंट क्या आएगा 5 एंड यहाँ पे अब हम वैल्यू लिखेंगे एज व्हाट L1। सो ये लोअर लिमिट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा L1, ये अपर लिमिट है तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ L2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 49.5 फॉलोड बाय L2 का वैल्यू 54.5। फिर हमें यहाँ पे वैल्यू लिखना है ऑफ व्हाट CF एंड वैल्यू लिखना है ऑफ व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो CF लिखना है, तो CF मतलब क्या आएगा, ये क्लास इंटरवल के जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा। सो वो वैल्यू है 38, तो यहाँ पे CF की जगह पे क्या लिखूंगा 38। एंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है, सो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर लिखना है तो मेरे को क्वार्टाइल 3 क्लास जिधर लाई कहता है वो वैल्यू हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट 14। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या आएगा 14 आ जाएगा। सो ये हो गया हम लोग के सारे वैल्यूज। सो Q3 ढूंढने के लिए अब मैं Q3 का यहाँ पे क्या लिखूंगा फॉर्मूला। सो Q3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा L1 प्लस, अब Q3 का फॉर्मूला में L1 प्लस मैं बोलूंगा L2 माइनस क्या आएगा L1। ये कंडीशन तो सेम है, बस खाली क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 में खाली एक ही चेंज आता है। यहाँ पे हमने n/4 लिखा, अरे ये n के आगे कुछ नहीं मतलब 1n/4 हुआ। इधर हमने क्या लिखा 2n/4 क्योंकि क्वार्टाइल 2 ढूंढना है। सेम में क्वार्टाइल 3 ढूंढना है तो इधर क्या आ जाएगा, खाली एक चीज आएगा दैट इज 3n/4। बाकी के जो कंडीशंस है वो तो क्या आएगा सेम एंड अपॉन क्या आएगा फ्रीक्वेंसी। सो आप खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो ये क्या आएगा 49.5 प्लस ये क्या आएगा 54.5 माइनस 49.5 इनटू अभी 3n/4, तो 3n/4 का वैल्यू क्या है तो यहाँ पे 45 है तो ये 45 लिखा, माइनस क्या आएगा CF, तो CF का वैल्यू क्या है, सो यहाँ पे CF का वैल्यू है 38 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 14। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 49.5 प्लस, अच्छा इसको 54.5 माइनस 49.5 करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 5 एंड ये वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 45 माइनस 38, ये वैल्यू 45 माइनस 38 तो ये हो जाएगा 7 एंड ये है 14। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो है वो है 49.5 प्लस, अब इसको देखेंगे तो 7 1 ये क्या आएगा 7 2 तो 5/2 है तो 5/2 को अगर डिवाइड किया तो इसका आंसर होता है व्हाट 2.5। अब ये दोनों टर्म को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 0 1 कैरी, सो ये हो जाएगा 10 और ये 2 तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या आएगा 5। सो द वैल्यू ऑफ Q3 इज 52.0 आ रहा है। सो वैल्यू ऑफ Q3 क्या है 52.0। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये 34th क्वेश्चन में हमको 3 क्वार्टाइल ढूंढना था दैट इज क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3। तो ये पार्ट तो हमने क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3 ढूंढ लिया, बट ये पार्ट के साथ ये क्वेश्चन में एक एडिशनल पार्ट भी थे दैट इज वी नीड टू फाइंड व्हाट डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स रिलेटेड केसेस भी बाकी है, ये हम नोट डाउन करेंगे। सो अब यहाँ पे अब हम लोग ने जो सम खत्म किया था, जो लास्ट सम मतलब यही सम में हमने एक पार्ट खत्म किया था दैट इज क्वार्टाइल वाला पार्ट।
तो ये क्वार्टाइल वाला पार्ट खत्म किया था। अब क्वार्टाइल के बाद ये सब में डेसाइल का पार्ट भी और परसेंटाइल का भी पार्ट है। तो डेसाइल एंड परसेंटाइल के पार्ट के लिए यहाँ पे ये जो टेबल है, ये टेबल का जो वर्किंग है वो टेबल के लिए इतना पार्ट जो है वो क्या रहने वाला है, सेम। सो इसलिए यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो देखो क्वार्टाइल भी वहां किया हुआ है क्योंकि ये वही सब का पार्ट है। सो ये वही सब का पार्ट है, इसलिए अभी डेसाइल के लिए मैंने n = 60 लिख के रखा है। अब डेसाइल मुझे जो ढूंढना है वो है फोर्थ डेसाइल ढूंढना है। सिंस वो फोर्थ डेसाइल ढूंढना है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे वहां पे हम लोग क्वार्टाइल 1 के लिए n/4 लिखते थे, ऐसे डेसाइल के लिए भी राइट इट एज व्हाट 4n अपॉन क्या आएगा 10। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 × 60 अपॉन क्या आएगा 10। तो ये और ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एज व्हाट 24। सो 4 × 6 क्या आएगा 24। सो ये 4n/10 ये मेरे को हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट कि D4 दैट इज डेसाइल फोर्स, क्योंकि लोग ने बोला फोर्थ डेसाइल, तो फोर्थ डेसाइल ढूंढने के लिए मुझे D4 का वैल्यू चाहिए एंड D4 कहां पे लाई करता है वो देखना होगा। सो अब 24 को लोकेट करना है। सो यहाँ पे 24 को अगर लोकेट कर दे तो 24 कहां पे लाई करेगा, ये 20 है ये 38 है। सो 24 लाइज ओवर हियर। सो ये जो Q2 था वहीं पे लाई करेगा हम लोग का D4 का वैल्यू, दैट इज डेसाइल फोर्स। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं D4 लाइज इन द इंटरवल। लाइज इन द इंटरवल क्या लिखेंगे, तो ये कौन सा इंटरवल है तो हम देखते हैं। तो इंटरवल है 44.5 से लेके 49.5। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं 44.5 to 49.5। जैसे ही ये वैल्यूज लिखा यहां से हमको वैल्यूज मिल जाएंगे ऑफ व्हाट L1 एंड व्हाट L2। मतलब L1 मतलब क्या होता है लोअर लिमिट वाला पार्ट, L2 मतलब क्या आएगा अपर लिमिट वाला पार्ट। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज व्हाट L1 का वैल्यू विच इज व्हाट, तो यहाँ पे लिखेंगे 44.5, फिर L2 का वैल्यू लिखेंगे विच इज 49.5। तो ये दो वैल्यूज मिल गए। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट वैल्यू जो लिखना है वो है CF का वैल्यू। सो अब देखते हैं CF मतलब क्या आएगा, इसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू है वो। सो इसके जस्ट ऊपर मतलब D4 के जस्ट ऊपर जो वैल्यू है उसमें CF का वैल्यू क्या है वो लिखना है, दैट इज 20। तो यहाँ पे लिखूंगा एज व्हाट 20 एंड फिर यहाँ पे लिखता हुआ एज व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसका लिखना है, ऑफ D4 वाले क्लास का, तो वो वैल्यू है एज व्हाट 80। सो यहाँ पे L1 L2 CF F ये सब लिस्ट कर दिया है एंड 4n/10 का वैल्यू भी लिख दिया है। सो ये सारे वैल्यूज अगर हमारे पास है तो अब हम ढूंढ सकते हैं द वैल्यू ऑफ व्हाट डेसाइल फोर्थ, दैट इज फोर्थ डेसाइल। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका फॉर्मूला इज व्हाट D4 इज इक्वल टू, इधर लिखता हूँ व्हाट L1 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा L2 माइनस क्या आएगा L1, L2 माइनस क्या लिखेंगे L1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4n/10 माइनस CF अपॉन F। सो अब यहाँ पे मैं लिखता हूं L1, तो L1 का वैल्यू क्या है, तो L1 यहां से लिखेंगे तो L2 CF F ये सारे वैल्यूज खाली ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 44.5 प्लस 49.5 माइनस 44.5, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। सेकेंड 4n/10 का वैल्यू वो कैलकुलेट किया 4n/10 कैलकुलेट किया एज व्हाट 24। सो ये 24 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 24 आ जाएगा माइनस CF का वैल्यू, तो CF का वैल्यू क्या है 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू विच इज व्हाट 80। सो ये हो जाएगा 44.5 प्लस ये 49.5 44.5 ये दोनों को सबट्रैक्ट किया तो इसका आंसर आएगा इज व्हाट 5 एंड इसको सिंपलीफाई किया तो इसका आंसर आएगा इज व्हाट 4 एंड ये आएगा 80। सो इसको मैं लिखूंगा 44.5 प्लस 20 अपॉन क्या आएगा 18। सो 20/18 को सिंपलीफाई करेंगे, चेक करते हैं उसका आंसर क्या आ रहा है। सो 20 अपॉन क्या करना है 20 डिवाइडेड बाई 18। सो 20 डिवाइडेड बाई 18 का जो वैल्यू है वो है 1.111। सो यहाँ पे लिखूंगा 1.1111। सो इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो प्लस क्या आएगा, ये 44.5 ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा इज व्हाट 45.6111 आने वाला है। कहने से इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 45 पॉइंट क्या आएगा 61, क्योंकि ये 5 या 5 से कम है तो इसके पीछे के डिजिट नहीं लिखा तो भी चलता है। सो वी से इट इज व्हाट 45.61। सो ये हो गया 45.61, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट D4 दैट इज फोर्थ डेसाइल का वैल्यू। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा D4। सो अब इसके बाद हमें ढूंढना है वैल्यू ऑफ व्हाट सिक्स्थ डेसाइल बोला, सॉरी सेवेंथ डेसाइल बोला है। सेवेंथ डेसाइल मतलब क्या आएगा, जैसे हमने फोर्थ डेसाइल के लिए 4n/10 ढूंढा वैसे ही सेवेंथ डेसाइल के लिए मुझे वैल्यू ढूंढना होगा इज व्हाट 7n/10। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद 7n अपॉन क्या लिखेंगे 10। सो 7n/10 ढूंढना तो यहाँ पे 7 into अब n/10 या फिर मैं क्या बोलूंगा n के जगह पे लिखता हूँ 60 अपॉन 10, तो ये और ये क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 42।
सो ये वैल्यू 42 है। अब 42 को लोकेट करना है, सो 42 को अगर लोकेट करेंगे तो यहाँ पे ये देखो ये 38 है और ये 52 है, तो 38 के बाद 42 भाग कर रहे तो ये कहां पे लोकेट होगा? सो मैं बोलूंगा जहां पे Q3 था वही बन जाएगा मेरा D7 का वैल्यू, क्योंकि उन लोग ने क्या बोला है 7th डेसाइल, तो D7 लिखा। सो जैसे ये D7 लिखा तो यहां से मुझे लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल जाएगा, मतलब मुझे वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 मिल। तो उसके पहले सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे क्या लिखेंगे? D7 लाइज इन द इंटरवल। सो यहां से इन द इंटरवल, तो कौन सा इंटरवल आएगा? तो वो इंटरवल लिखते हैं, वो इंटरवल का वैल्यू है एस 49.5। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं 49.5 टू 54.5। एंड जैसे ही ये क्लास इंटरवल लिखे तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो वो बन जाएगा L1 एंड L2 का वैल्यू। सो L1 का वैल्यू लिखा है व्हाट 49.5, इसका वैल्यू लिखा है व्हाट 54.5। सो L1 L2 हो गया। अब लिखना है CF का वैल्यू और लिखना है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ठीक है। तो CF मतलब क्या आएगा? ये क्लास इंटरवल के जस्ट ऊपर जो वैल्यू ऑफ CF है वो आ जाएगा। सो 52 के जस्ट ऊपर वो है 38। सो यहाँ पे मैं लिखते हुए क्या लिखूंगा? 38। एंड फ्रीक्वेंसी लिखना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट करस्पॉन्डिंग क्लास, तो ये हो जाएगा एज व्हाट 14। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज व्हाट 14। सो ये L1 L2 CF F आ गया और ऑलरेडी 7n/10 का वैल्यू है। सो ये सारे वैल्यूज अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फॉर्मूला ऑफ व्हाट D7। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ D7 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा? तो D7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा L1 प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा? L2 माइनस क्या आएगा? L1। L2 माइनस L1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 7n/10 माइनस CF अपॉन F। अब जो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे वैल्यूज को लिस्ट करना है। सो ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 49.5 प्लस L2 माइनस L1, तो ये क्या आएगा? 54.5 माइनस 49.5, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। सेकेंड 7n/10 का वैल्यू होता है 42 माइनस CF का वैल्यू क्या है? तो मैं बोलूंगा 38, तो वो सब्स्टिट्यूट किया अपॉन F मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू विच इज व्हाट 14। सो यहाँ पे मैंने इसको लिखा 49.5 प्लस ये ब्रैकेट में आ जाएगा 5, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा एज व्हाट 42 माइनस 38, मतलब ये हो जाएगा एज व्हाट 4 अपॉन क्या आएगा 40। सो ये हो जाएगा 49.5 प्लस ये हो जाएगा 20 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा 49.5 प्लस अब 20/14 है तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो 20 डिवाइड बाय क्या करेंगे 14। सो इसका आंसर हो जाएगा इज व्हाट 1.428। तो क्या आ रहा है 1.42857 ये वैल्यू आ रहा है। सो अब इसको अगर मैं ऐड करता हूं विद 49.5 तो देखते हैं ऐड करके ये वैल्यू क्या आ रहा है 49.5। सो इसको ऐड किया तो ये वैल्यू आ रहा है 50.92857। सो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा इज व्हाट 50.93। सो ये हो गया हमारा D7 का वैल्यू। तो अगर तो हम देखते हैं तो हमने डेसाइल 4 ढूंढा वो ये रहा एंड 7th डेसाइल ढूंढा दैट इज D7, तो ये D7 का वैल्यू हो गया। तो D4 एंड D7 ढूंढ लिया, मतलब यहाँ पे अब ये वे में अगर हम देखते हैं तो ये कंडीशन में हमने डेसाइल के वैल्यूज ढूंढे, ठीक है। तो अब डेसाइल के वैल्यूज ढूंढ लिए तो ये डेसाइल के वैल्यूज जो है वो नोट डाउन करेंगे। सो अब हम ये सब का लास्ट पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जहां पे ढूंढना है P16 एंड व्हाट P87, क्योंकि उन लोग ने बोला है 16th परसेंटाइल एंड 87th परसेंटाइल। सो इसका मतलब P16 ढूंढना है एंड P16 ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 16n/100, क्योंकि परसेंटाइल है तो वहां पे n/100 आ जाएगा। तो 16 into 60 अपॉन क्या लिखेंगे 100। सो ये वैल्यू को मार्क करना है, तो 16 into 60 करते हैं पहले एंड फिर उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 16 into 60 डिवाइड बाय 100। सो इसको किया तो इसका आंसर आता है व्हाट 9.6। सो ये वैल्यू आ रहा है 9.6। अब ये 9.6 कहां पे लाई करेगा ये देखना है।
तो यहाँ पे 9.6 कहाँ पे लाई करेगा, तो मैं बोलूंगा ये 20 के वहां पे। सो ये 20 के वहां पे व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा 39.5 से 44.5। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज व्हाट P16। सो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ P16 लाइज इन द इंटरवल। सो ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा 39.5 टू 44.5। तो यहाँ पे लिखूंगा एज व्हाट 39.5 टू 44.5। इतना वैल्यू लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ व्हाट L1 दैट इज लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 39.5। फिर लिख सकते हो L2 का वैल्यू जो है अपर लिमिट, जो हो जाएगा 44.5। उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा CF का वैल्यू। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे CF का वैल्यू, तो CF इसके जस्ट ऊपर, तो ये है 9 एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, तो उसका आंसर है व्हाट 11। सो ये सारे वैल्यूज लिखे। अब P16 का फॉर्मूला लिखेंगे। सो परसेंटाइल का फॉर्मूला लिखूंगा, तो परसेंटाइल का फॉर्मूला लिखा P16 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा L1 प्लस L2 माइनस क्या आएगा L1, ये एक ब्रैकेट में आएगा, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 16n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन में आएगा F। सो यहाँ पे L1 का वैल्यू लिखेंगे। ये L1 का वैल्यू है 39.5। सो ये 39.5 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 44.5 माइनस 39.5। सी ऑलरेडी वैल्यूज वहां पे लिस्ट किया हुआ है, दैट इज L1 L2 CF F। ये सारे वैल्यूज को खाली लिस्ट करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा इज व्हाट 9.6। अभी देखो 16n/100, 16n/100 को कैलकुलेट किया, इसका आंसर 9.6 आया। सो ये 9.6 सब्स्टिट्यूट किया, माइनस क्या आएगा 9 डिवाइड बाय ये क्या आएगा अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना 11। सो ये हो जाएगा 39.5 प्लस ये हो जाएगा 5 into 0.6 आ जाएगा अपॉन 1। सो ये हो जाएगा 39.5 प्लस ये हो जाएगा 3.0 अपॉन 11। सो ये हो जाएगा 39.5 प्लस 3/11 विच इज 39.5 प्लस। अब 3/11 का वैल्यू देखते हैं, तो 3 डिवाइड बाय 11 ये किया तो क्या आंसर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा इट इज 0.272727 रिकरिंग आ रहा है। सो ये वैल्यू को ऐड करेंगे विद व्हाट 39.5। सो 39.5 के साथ इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 39. सो यहाँ पे आ रहा है 7727। सो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखूंगा 39.77, क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 3, बट ये 5 या 5 से कम है तो ये 7 ही आएगा, तो ये 39 क्या आएगा 77। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट P16। सो ये P16 लिख दिया। अब ये सबका लास्ट पार्ट है, दैट इज P87 ढूंढना है, क्योंकि 87th परसेंटाइल बोला है। तो P87 ढूंढने के लिए मुझे सबसे पहले किसका वैल्यू ढूंढना होगा 87n/100। सो ये वैल्यू पहले कैलकुलेट करता हूं, तो 87 इंटू क्या लिखूंगा 60 अपॉन क्या आएगा 100। सो ये वैल्यू कैलकुलेट करते तो इट इज 87 इंटू क्या आएगा 60 डिवाइड बाय क्या आएगा 100। सो इसका आंसर आता है व्हाट 52.2 आ रहा है। सो यहाँ पे 52.2, तो अब 52.2 को लोकेट करना है, तो 52.2, अरे यहाँ तक 52 है, मुझे चाहिए 52.2, तो 52.2 कहां पर आया करेगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा P87 एंड सिंस ये P87 बोला तो ये बन जाएगा मेरा लोअर लिमिट एंड ये बन जाएगा मेरा अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल में बोलूंगा P87 मतलब 87 परसेंटाइल के लिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज व्हाट कि यहाँ पे P87 ऐसा लिखूंगा लाइज इन द इंटरवल। सो इंटरवल क्या है, तो मैं लिखूंगा 54.5 टू 59.5 ये वैल्यू है। सो यहाँ पे L1 का वैल्यू आ जाएगा एज 54.5, L2 का वैल्यू आ जाएगा एज 59.5, ये दो वैल्यूज आ गए। अब CF लिख रहे हैं, CF मतलब क्या आएगा यहाँ पे इसके ऊपर जो जस्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो आ जाएगा विच इज व्हाट 52 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, तो मैं देखता हूँ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे P87, तो P87 का फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा L1 प्लस ये हो जाएगा L2 माइनस क्या आएगा L1, L2 माइनस क्या आएगा L1 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा व्हाट 87n अपॉन क्या आएगा 100, ये वैल्यू आया माइनस CF डिवाइड बाय क्या लिखूंगा F। अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 54.5 प्लस यहां पे लिखूंगा 59.5 माइनस 54.5, तो ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखा ब्रैकेट
87 n by 100, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास है, तो आई विल राइट द वैल्यू एज व्हाट 52.2 माइनस इसको मैं लिखूंगा एज व्हाट 52 क्योंकि CF का वैल्यू 52 है अपॉन क्या आएगा 6। सो ये हो जाएगा 54.5 प्लस अब ये वैल्यू को कैलकुलेट किया ये हो जाएगा 5 और इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय क्या आएगा 6। सो ये हो जाएगा 54.5 प्लस अभी 5 इंटू 0.2 है तो 5 इंटू 0.2 मतलब ये क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा इस 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा ये, एंड 1 डिवाइड बाय 6 होगा ये हो जाएगा 54.5 प्लस 0.1666 रिकरिंग आ रहा है। सो इसको ऐड करेंगे अलोंग विद दिस तो इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट, तो एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है 54.5 प्लस 0.166666 आ रहा है। सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट 54.666, तो इसको राउंड ऑफ करके तो ये हो जाएगा 54.67। सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट P87 एंड P87 ढूंढ गई। ये क्वेश्चन में जो लोग ने पूछा था दैट इज क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल, ये सारे टाइप के कंडीशंस खत्म हुए एंड ये नोट डाउन करके एंड विद दिस क्वेश्चन इज ओवर एंड दिस सेक्शन इज आल्सो डन। थैंक यू।